हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। सारे वैष्णवों का मेरा प्रणाम। प्रभु जी, the katha was very beautiful and it will be memorable for my entire lifetime. And I think Prabhu ji has done MRI scanning of each and every letter in all shlokas, and he has explained the katha in a very elaborated way. It's very beautiful, due to which I'm able to get connected to Krishna at least for few hours, and I only pray to Prabhu ji that let me bless me so that I can practice whatever he has told, at least few things in my life. Okay, and lastly, I request Prabhu ji and all the Vaishnavas to bless my father and mother on this beautiful occasion. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम और हमारे शिक्षा गुरु लाल गोविंद प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ये अद्भुत अवसर रहा, रामनवमी का प्रसंग रहा, ये माहौल रहा रामनवमी का। पूरा भारत इस समय राम के प्रेम में आगे बढ़ रहा है और राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो सुंदर माहौल रहा इस पूरे भारतवर्ष में इस अवसर पर। और इस सुंदर अवसर पर हमें इन 15 दिनों में इस पूरे प्रसंग में अद्भुत कथा का रसास्वादन, राम कथा का रसास्वादन हमारे शिक्षा गुरु लाल गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से सुंदर कथा के रूप में सुंदर इस अवसर पर सुनने का मौका मिला। इस अद्भुत कृपा के लिए प्रभु जी आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे प्रभु जी ने हमें बताया कि करीबन 100 करोड़ राम कथाएं रामायण लिखी जा चुकी हैं, लेकिन वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रामायणों की कुछ अद्भुत ही एक अलग एक स्टेटस है और एक अलग ही उनका 100 करोड़ में से एक अलग तरीके से गिनती हुई जाती है। उसी तरीके से रामायण तो अनेक रूपों से अनेक लोगों ने गाई है और अनेक लोगों ने बताई है, कथा के रूप में प्रस्तुति की है। लेकिन जैसे एक सागर में से मोती ढूंढना एक अद्भुत कार्य होता है, बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, और ये अद्भुत कार्य पूरी इन रामायणों के प्रसंगों में से एक सुंदर मोती, एक अद्भुत जो एक बोलते हैं अनमोल चीज रत्न होती है, वो पूरे ढूंढ के लाके और हमारे सामने प्रस्तुत करने का कार्य हमारे शिक्षा गुरु लाल गोविंद प्रभु जी ने किया है। आज इतनी बड़ी रामायण जिसके अंदर अनेकों प्रसंग है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे रहस्य और जो छोटी छोटी बातें थी और कई अनेकों प्रसंग जो हमसे छुपी हुई थी, जो हमने कभी सुनी भी नहीं होगी, ये कथा के माध्यम से प्रभु जी ने हम सबको बताई। और जो स्पेशली इस कथा में जो अरण्य कांड जो हमें सुनने को मिला, जो शायद कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा अब तक, और कई लीलाएं जो भगवान की जो अब तक हमने उन्हें मिस की थी, जो नहीं जानते थे, वो इस कथा के माध्यम से स्पेशली प्रभु जी ने हमें बताई। जैसे आज सुंदर स्तुति ऋषिवर की प्रभु जी ने हमें सुनाई, और अनुसुईया माता का विशेष चरित्र जो जिसको एक एग्जाम्पल एक सेट करके आज प्रभु जी ने हमें बताया कि एक स्त्री धर्म कैसे होना चाहिए, स्त्री धर्म का पालन किस तरीके से करना चाहिए, और हमें अपने निम्न स्तर को मेंटेन करना है, हमें सबसे नीचे अपने आप को समझना है, एक दास की भावना कैसे रख के और सब चीज को आगे लेके चलना है। इस कथा के माध्यम से प्रभु जी ने हम सबको बताया। और एक रामायण और भगवत गीता और भागवतम में क्या विशेष अंतर है, ये जो स्पेशल दो कथाएं जो हमने सुनी, इसमें प्रभु जी ने हमें समझाने का प्रयास किया, और जहां तक है हमने पूरी तरीके से समझा है उस चीज को। जैसे रामायण प्रभु जी ने जैसे बताया, एक कथा ही नहीं है, एक ग्रंथ ही नहीं है, एक दर्पण है। ये दर्पण के द्वारा हमें अपने जीवन को किस तरीके से रहना है, किस तरीके से ढालना है, किसके साथ किस तरीके के संबंध स्थापित करने, इन दो कथाओं के माध्यम से प्रभु जी ने हमें समझाया। आज प्रभु जी ने ये स्पेशली बताया कि जो गुरु की सेवा करता है, पिछली कथा में स्पेशली इस चीज पे बल दिया गया था, और पूरी रामायण ये दर्शा रही है कि आज गुरु की जो सेवा करता है उसे विशेष अधिकार और विशेष स्थान और विशेष फैसिलिटीज मिलती हैं। जैसे श्री राम विश्वामित्र जी के साथ में जहां गए तो उन्हें विशेष तरीके से सराहा गया। आज स्वयंवर के समय में अन्य राजाओं की जगह पर उन्हें विशेष स्थान दिया गया।
तो ये एक अद्भुत कृपा गुरु को अपने शिष्य के ऊपर मिलती है, गुरु की होती है अगर वो गुरु की सेवा में लगते हैं। और ये करने के बाद, ये उपरांत इसके बाद जो सर्टिफिकेट जो गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाता है, वो अन्य संसार के द्वारा दिए हुए सर्टिफिकेट के सामने कोई मायने नहीं रखता है। गुरु के द्वारा दिया हुआ सर्टिफिकेट ही सबसे आगे बढ़कर है, सबसे प्रथम है और सबसे ज्यादा वैलिडिटी उसकी गिनी जाएगी। ये प्रभु जी ने समझाया था कि जिससे वेरी क्लियर किया कि गुरु और शिष्य का रिश्ता इस तरीके से होना चाहिए और गुरु सेवा ही सबसे आगे है। और इस कथा में अनेक जिज्ञासाएं प्रभु जी ने हम सबकी विशेष तरीके से दूर की। जैसे स्पेशली हर व्यक्ति की ये जो जिज्ञासाएं होती हैं कि हमें कौन से व्रत करने हैं, सोमवार का करना है, मंगल का करना है, गुरुवार का करना है, लंबी सीरीज ऑफ व्रत चलते रहते हैं। लेकिन प्रभु जी ने वेरी क्लियर करके कहा, ग्रंथ के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से प्रमाण देते हुए बताया कि सर्वोपरि एकादशी व्रत है, एकादशी व्रतों की महारानी है। अगर वो हम कर रहे हैं तो हमें किसी भी चीज को फॉलो करने की, दूसरे व्रतों की, सोमवार मंगलवार ये सब सीरीजों की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। और ये दृष्टांत भगवान के माध्यम से प्रभु जी ने इतने अच्छी तरीके से समझाया कि भगवान ही स्वयं भोक्ता है हर तरीके की तपस्या के लिए, हर तरीके के यज्ञ के लिए भोक्ता कृष्ण ही है। इसलिए हमें जो भी यज्ञ करना है, जो भी तपस्या करना है, जो भी व्रत करना है, सिर्फ भगवान के लिए ही करना है, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए ही करना है। ये अद्भुत जो भी एग्जाम्पल के साथ, जो इतना आसान नहीं होता है, प्रमाण के साथ आसान से कोई हर व्यक्ति समझा नहीं पाता है, ये बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल स्वभाव से प्रभु जी ने आज यहाँ पर हमें इस कथा के माध्यम समझाया और अनेक शिक्षाएं इस कथा के माध्यम से प्रभु जी ने प्रदान की। तो ये एक समझिए एक प्रैक्टिकल क्लास थी। ये शायद ये जो कथा थी, ये प्रैक्टिकल क्लास थी कि हमें अपने जीवन को किस तरीके से ढालना है ताकि हम अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली भी आगे प्रोग्रेस कर सकें और रिलेशनशिप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, परिवारजनों में, मित्रों में किस तरीके से स्थापित कर सकें, ये हमें समझने को मिला। तो अंत में हमारे प्रभु जी का, हमारे गुरुवर का, शिक्षा गुरु लाल गोविंद प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद इस सुंदर कथा का रसास्वादन कराने के लिए। यजमान परिवार का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने हम इतना सुंदर अवसर हम सभी को दिया, इतनी सुंदर कथा का रसास्वादन कराने के लिए। और अंत में सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम, कोटि Naman to our Guru Maharaj, that is His Holiness Radha Govind Goswami Maharaj, Lal Govind Prabhu Ji, and the host family. So I just want to convey my regards and well wishes to both the families, that is the Talam and Shetty family and the Bali family, because जिनकी वजह से हम ये 14 दिन से सुंदर राम जी की गाथा सुन रहे हैं, उनकी लीलाओं के बारे में जान रहे हैं इन डिटेल, सो विच इज वेरी वेरी रेयर। और उसके ऊपर से पुष्पा माता जी की इतनी सुंदर सुंदर जिज्ञासा है, जिनकी वजह से हम सबको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। सो वी आर रियली रियली ग्रेटफुल टू द होस्ट फैमिली एज वेल। और कथा के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है प्रभु जी। इतनी सुंदर आपने शुरुआत की, रामायण के 7 खंडों के बारे में बताया, अरण्य कांड की महिमा के बारे में बताया, और आपने बताया कैसे तुलसीदास जी जो हैं वो दास भाव में हैं, इसलिए वो कभी माधुर्य प्रस्तुत नहीं कर सकते, परंतु 2 श्लोकों में उन्होंने माधुर्य भगवान का प्रकट किया। और आपने जिस तरीके से बताया कि 99.9 रास लीलाएं जो हैं भगवान राम ने सीता जी के साथ की हैं, जिनके बारे में कहीं पे नहीं पता है। तो रियली रियली ग्रेटफुल कि आप जो इतना सारा रीड करते हो, वो सब उसका क्रक्स जो रहता है। और जैसे भागवतम एक फल है और आप उसका जो रस है आप हमें उसका रस पान करा रहे हैं, तो कहना बहुत कठिन है, लेकिन आपको हम ऋणी नहीं हो सकते आपके। हम आपके सदैव सदैव आभारी हैं प्रभु जी। आपने इतनी सुंदर तरीके से रामायण की 9 शिक्षाएं दी, और प्रभु जी आपने इतना सुंदर जो अत्रि मुनि जी का परिचय दिया, और उसके बाद आपने अनुसुईया माता का जो परिचय दिया, और आपने जो स्त्री धर्म के ऊपर जो व्याख्या की प्रभु जी, मुझे लगा कि इस पे और चर्चा होनी चाहिए। तो प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऐसी एक सीरीज चलाइए जिसमें जो इतने सुंदर सुंदर स्त्रियों के जो चरित्र हैं हमारे शास्त्रों में,
उनसे हम कुछ सीख सके, हम जान सके। सो बस इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड प्यूरिफाई माई सेल्फ। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।